विनती करना चाहता हूं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं। कुछ अपोजिशन के लीडर बीजेपी की मुखालफत करते करते हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा हम उसके खिलाफ हैं। अब एक सवाल खड़ा करता हूं, शरद यादव जी यहां उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण तो शरद जी के हैं, इन मक्कारों के कहां से हो गए? यहां सीता राम येचुरी बैठे हैं, अरे सीता भी यहीं, राम भी यहीं, तो राम इनके कहां से हो गए? इन्होंने राम के नाम पर सियासत की है। राम तो सबके हैं। भारत की संस्कृति के कण-कण में राम है, भारत की संस्कृति के कण-कण में कृष्ण है। और हिंदुस्तान की आजादी की जब जंग लड़ी जा रही थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां तक भी आज नजर जाती है, वहां से हर तरफ से आवाज आ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी का नारा। लेकिन क्या हो रहा है आज? आज हमसे कदम कदम पर, बात बात पे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है। हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है, हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है। क्या सीताराम येचुरी हिंदू नहीं है? क्या हरीश रावत हिंदू नहीं है? क्या शरद यादव जी हिंदू नहीं है? अगर ये जलसा और पूरा अपोजिशन हिंदू धर्म के खिलाफ होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम इस मंच पे क्यों होते? लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं सभी नेताओं से कि हिंदू धर्म का अलमबरदार होने का दावा, ठेकेदारी जो पार्टी कर रही है, ये पार्टी ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये तिजारती हैं, दुकानदार हैं, अपनी दुकान की है। ये सब अपने दुकान के हैं। इनकी बुनियाद कुछ हिलने लगी है, अब कुछ दिनों से लग रहा है, लेकिन ये फिर वहीं उसी मोर्चे पे लाएंगे। कभी गिरिराज सिंह से कुछ कहलवाएंगे, कभी योगी आदित्यनाथ कुछ कहेंगे। इनके पास तरह तरह के मदारी हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि अगर इससे पूछो सवाल तो कहते तुम देशद्रोही हो। ये पहली ऐसी हुकूमत है, अगर हक की बात करो, सच की बात करो, तो तुम्हें मुल्जिम ठहरा दिया जाता है, गुनाहगार ठहरा दिया जाता है, तुमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। और अफसोस कि वतन परस्ती का सबूत वो मांगते हैं जब हिंदुस्तान की जमीन को लहू की जरूरत पड़ी तो इनके तमाम नेता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सबूत मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आवाम इनका तख्ता पलट करने की फिराक में है। वक्त आने दो, वक्त आने दो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन फिर करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम झूठ के, फरेब के, छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के, जुल्म के खिलाफ हैं। हमारा मकसद किसी धर्म के खिलाफ होना नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान यह सिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।